जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के तृतीय अध्याय के 110 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के तृतीय अध्याय के 111वें श्लोक से लेकर 115 श्लोकों तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं 111वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, यदि तु अतिथि धर्मेण क्षत्रियो गृहम् आव्रजेत भुक्तवशु च विप्रेषु कामं तमपि भोजयेत। अर्थात यदि तु अतिथि धर्मेण, यदि अतिथि के रूप में क्षत्रिय गृहम् आव्रजेत, क्षत्रिय भी घर आ जाए, विप्रेषु भुक्तवत्सु, तो ब्राह्मण अतिथियों के भोजन कर लेने पर तम अपि कामम भोजयेत, उसको भी इच्छा अनुसार भोजन करा देवे। उसके बाद 112वां श्लोक है, वैश्य शूद्रावपि प्राप्तो कुटुंबे अतिथि धर्मिणो भोजयेत शह वृत्य आस्थापनस्य प्रयोजन। अर्थात कुटुंबे परिवार अर्थात घर पर वैश्य शूद्रो अपि अतिथि धर्मिणो प्राप्त हो, वैश्य और शूद्र भी अतिथि के रूप में आ जाएं, तो उन दोनों वर्ण वालों को आंध्र संशय प्रयोजनम कृपा भावना रखता हुआ वृत्य से भोजयेत, सेवकों के साथ भोजन करा दें। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो 109वें श्लोक से 112वें तक के श्लोक निम्न आधारों पर प्रक्षिप्त हैं। पहला कारण है प्रसंग विरोध। तो 108वें श्लोक में यदि वैश्यदेव यज्ञ करने के पश्चात कोई अतिथि आ जाए तो उसे भी भोजन करा देवें, दोबारा बलि न रखें, यह कहने से स्पष्ट संकेत मिलता है कि अतिथियों के भोजन के संबंध में सभी विधान पूर्ण हो चुके हैं। उसके बाद उससे भिन्न अन्य विकल्पात्मक विधान 113 से 116 में वर्णित हैं। एक प्रसंग के पूर्ण हो जाने पर पुनः 110 से 112 श्लोकों में अतिथि की परिभाषा का कथन, किसको किस प्रकार खिलाना चाहिए आदि बातों का वर्णन प्रसंग विरुद्ध है। किसको अतिथि नहीं मानना चाहिए यह प्रसंग पहले ही 103वें श्लोक में वर्णित हो चुका है। इन श्लोकों में फिर से उसी प्रकार की बातों का वर्णन किया है। यदि यह श्लोक मौलिक होते तो ये 103 के साथ संबद्ध होने चाहिए थे, किंतु बहाना होकर प्रसंग समाप्ति पर पुनः इनका वर्णन करना यह सिद्ध करता है कि ये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परवर्ती काल में जोड़े गए हैं। दूसरा कारण है पुनरुक्ति। 103वें में सांकेतिक अर्थात मित्र को अतिथि मानना एक बार कहा जा चुका है। उसके बाद इतरान अपि संख्यादीन ग्रह मागतान भोजयेत के अतिरिक्त विकल्पात्मक विधान से यही संकेत मिलता है कि मनु ने मित्र को अतिथि से भिन्न माना है। 110वें श्लोक में अन्य व्यक्तियों के साथ पुनः एक बार सखा को अतिथि न मानने का निर्देश है। एक बार इस बात का कथन होने पर उसी प्रसंग का पुनः कथन करना पुनरुक्ति मात्र है। इससे स्पष्ट होता है कि यह मनु की रचना न होकर अन्य व्यक्ति की है। इस प्रकार यह श्लोक तथा इससे प्रसंग की दृष्टि से संबद्ध 111 और 112वां श्लोक स्वतः ही प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं। तीसरा कारण है अंतर्विरोध। मनु ने 103वें श्लोक में जिन व्यक्तियों को अतिथि न मानने का निर्देश दिया है उससे ज्ञात होता है कि मनु वर्ण के आधार पर किसी विशिष्ट वर्ण के व्यक्ति को ही अतिथि नहीं मानते, अपितु सभी को अतिथि मानते हैं। यदि मनु को वर्ण के आधार पर अतिथि रूप अभीष्ट होता तो वे उस श्लोक में या उसके वर्ण के आधार पर ही अतिथि मानने का निर्देश देते। 110 से 112 श्लोकों में पूर्व व्यवस्था से भिन्न वर्ण आधारित व्यवस्था है। यह भिन्नता विरोध की सूचक है। मनु ने वैश्य और शूद्र की स्थिति में पर्याप्त अंतर माना है। वैश्य द्विजों में परिगणित है जबकि शूद्र द्विजों से निम्न है। 112वें श्लोक में वैश्य शूद्र को समान स्थिति वाला दिखलाना मनु की व्यवस्था से तालमेल नहीं रखता। इससे संकेत मिलता है कि इस प्रसंग का वर्णन किसी अन्य व्यक्ति की व्यवस्था है। 109वें श्लोक में कुल गोत्र को कहकर भोजन की इच्छा न करने का कथन है। इस विधान से यह प्रतीत होता है कि यह उस प्रवर्ती काल का विधान है जब कुल और गोत्र के आधार पर बड़प्पन माना जाने लगा था। मनु के अनुसार तो बड़प्पन के केवल 5 आधार हैं, वित्त, बंधु, अवस्था, कर्म और विद्या, जो कि दूसरे अध्याय के 111 से 112 श्लोकों में आप देख सकते हैं। इनमें कहीं कुल गोत्र के आधार पर बड़प्पन का उल्लेख नहीं है।
जब मनु के समय में बड़प्पन के ये आधार ही नहीं थे तो उनके आधार पर विधान करने का अवसर ही नहीं आता। इस आधार पर 109वां श्लोक परवर्ती काल का प्रक्षेप है। चौथे अध्याय का 29 से 30वां श्लोक में अतिथि सेवा का विधान वर्णानुसार नहीं अपितु कर्मानुसार है। ये श्लोक उसके भी विरुद्ध है। उसके बाद 113वां श्लोक है अतिथियों से भिन्न व्यक्तियों को भोजन। इसमें लिखा है इत्रा न अपि संख्यादीन प्रीमित्या गृहमागतान संकृत्यान यथाशक्ति भोजेत स भार्या, अर्थात संप्रीत्या प्रीत पूर्वक भार्याशय गृहम आगतान इतरान संख्यादीन अपि, पत्नी के साथ घर आए अन्य मित्र आदि को भी सत्कृत्य सत्कार पूर्वक यथाशक्ति अन्न भोजयेत, शक्ति के अनुसार भोजन करावे। उसके बाद 114वां श्लोक है अतिथियों से पहले किनको भोजन दें। तो इसमें लिखा है सुवासिनी कुमारीश्च रोगिणो गर्भिणी स्त्रियः अतिथिभ्यो एवैतान भोजेद विचारयन, अर्थात सुवासिनी च कुमारी, नव्य भाइता और अल्प वयस्क कन्याओं, रोगिणा रोगियों को, गर्भिणी स्त्रियां गर्भवती स्त्रियों को, एतान इन्हें, अतिथिभ्य अग्र एव अतिथियों से पहले ही, अविचारयन बिना किसी संदेह के, अर्थात बड़े छोटे को पहले पीछे भोजन कराने का विचार किए बिना भोजन भोजन खिला दें। उसके बाद 115वां श्लोक है। इसमें लिखा है अदत्वा तु यातेभ्य पूर्व भुक्ते विचक्षणा सा भुंजानाम न जानाति स्वगृहे जोगनिमात्मनः, अर्थात यह विक्षण जो मूर्ख गृहस्थ एतेभ्य अदत्वा इन्हें भोजन न देकर पूर्वम भुंक्ते पहले स्वयं खा लेता है, सा वह आत्मना स्वगृहे जगदिम अपने को कुत्ते और गीधों द्वारा खाए जाने को न जानाती नहीं जानता, अर्थात ऐसे व्यक्ति को मरने पर कुत्ते और गिद्ध खाते हैं। अब अनुशीलन देखते हैं तो यह श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। पहला कारण है प्रसंग विरोध। दंपति को भोजन कब करना चाहिए यह विधान तो 116वें श्लोक में किया गया है, किंतु इस श्लोक में उससे पूर्व ही भोजन करने का फल कथन कर पहले से ही कर दिया है, अतः स्पष्टता असंगत है। अर्थवाद विधि वाक्य के पश्चात आता है, पहले नहीं। इस आधार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त है। दूसरा कारण है अंतर्विरोध। इस श्लोक में वर्णन से यह ज्ञात होता है कि जैसे ही वर्णन करने वाला मृत्यु के उपरांत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होना नहीं मानता, यह मान्यता मनु विरुद्ध है। मनु ने मरने पर दाह क्रिया का विधान किया है। 5वें अध्याय के 167 से 168 श्लोकों में आप देख सकते हैं। जब शरीर का दाह हो गया तो उसका कुत्तों और गीधों द्वारा खाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस विरोध के आधार पर भी यह श्लोक प्रक्षिप्त है। तीसरा कारण है शैलीगत आधार। इस श्लोक की शैली अयुक्त युक्त एवं अतिशयोक्त युक्त पूर्ण है। न तो कुत्तों गीधों से शरीर को खाए जाने वाली बात बुद्धि संगत है और न केवल पहले खाने मात्र से ही इतने अधिक कष्ट का होना मान्य है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।